विभीषण वहीं पर प्रभु की राह निहारता है। अखंड भगवान के अंदर समाधि लगा करके वो वन में अपना जीवन व्यतीत करता है। जब उनको समाचार मिलता है कि प्रभु श्री राम जी माता जानकी सहित आ रहे हैं, तो वो दौड़ पड़ता है और दौड़ करके उनके चरणों से लिपट जाता है और उनको दंडवत प्रणाम करता है। हे भैया सुदीक्षण, आंखें खोलिए, हम आ गए हैं। हे सुदीक्षण, आप हम आ गए हैं। सट पर हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति भी नहीं जानता और मुझ जैसे भक्त पर भी आपने कृपा करा। नहीं सत्संग जो जग जागा, नहीं चरण कमल अनुरागा। मैंने तो योग यज्ञ और भक्ति के कोई साधन भी नहीं पता, लेकिन मैं तो ऐसे ही पागल आपकी राह में बैठा रहता हूँ। लेकिन हे प्रभु, आप तो आपकी ये बाण है कि आप जिसका कोई नहीं होता, आपको वह सबसे प्रिय होता है। ओ ये सफलिया जब लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। बच्चा हरिदेव, जय गुरुदेव। पैर दबाओ। ठीक है गुरुदेव। पैर नहीं दबा रहे, इधर उधर हो जाते हैं। बच्चा हरिदेव, जय गुरुदेव। तेरी टांगे रघु वाली, ये मेरी टांगे मैं गुरुदेव की मैं दबाऊंगा। बच्चा हरिदेव, अरे जरा साथ दबाओ। देखो, वो अगर सुदीक्षण इधर आए ना, तो उसको धक्के देके बाहर निकाल देना। वो बहुत ही नालायक शख्स है हमारा। जो आज्ञा गुरुदेव। वो अब की बार इधर आए सुदीक्षण, तो उसको धक्के देके बाहर निकालना। वो बहुत ही उल्लू किस्म का है। उसने हमारे सारे ग्राम खो दिए। मैंने कहा था ये सारे ग्राम नदी में नहला के लिया, कहीं जामुन खाने लग गया और सारे ग्राम भगा के जामुन तोड़ने लगा और सारे ग्राम नदी में भगा दिए। अगर वो अभी आश्रम में आए तो उसको धक्के देके बाहर निकाल देना। तो जब सुदीक्षण प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो प्रभु श्री राम जी उनसे उनका परिचय पूछते हैं। हे भैया सुदीक्षण, आप बताइए, यहाँ पे आप वन में किस प्रकार रहते हैं और आप प्रभु का भजन किस प्रकार करते हैं? हे प्रभु, मैं तो यहाँ आपकी ही राह में बैठा हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे आश्रम से निकाल दिया
एक दफा का वृत्तांत है कि गुरुजी को कहीं पे जाना था और वो मुझसे कह के चले गए कि आप सालेग्राम को मिलाकर और पूजा कर देना। मैंने सालाग्राम को गंगा जी में नहलाया और पूजा स्थल पर रख दिया, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने देखा पास में ही एक जामुन का पेड़ था, उसमें जामुन लगी हुई थी। मैंने एक सालाग्राम उठाया और जामुन के पेड़ पे मारा तो 2 जामुन नीचे गिरी। मैंने उठा के खाई, बहुत स्वादिष्ट थी। तो मैंने दूसरा सालाग्राम उठाया और मारा, लपालप जामुन नीचे गिरी और मैं गपागप खाता रहा। और महाराज, हे प्रभु, फिर जैसे ही मैंने देखा मेरा पेट भर गया तो मैंने देखा सालाग्राम तो जाकर तालाब में गिर गए। फिर मैंने उनको बहुत खोजा। पहले मैं तालाब में घुसा तो घुटनों तक पानी आया, मैंने ढूंढा, नहीं मिले। फिर मेरी छाती तक पानी आया और जब नाक तक पानी चला गया तो मैं वापस निकल आया। फिर सालाग्राम मुझे नहीं मिले तो मैंने जामुन को ही वहीं पे रख दिया। जब गुरुजी वापस आए तो उन्होंने कहा कि सुदीक्षण, सब ठीक है, तुमने पूजा कर दी? मैंने उनको बता दिया कि हाँ जी, मैंने सब कर दिया। तो जब गुरुजी सालाग्राम को नहलाने लगे तो उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल काले और गले हो गए हैं। मैंने कहा, गुरुजी, इनको ज्यादा मैंने पानी में वो कर दिया, ये गल गए हैं। तो गुरुजी ने जब उन पे पानी मारा तो गुठली अलग और छिलका अलग। अब गुरुजी ने तो डंडा उठाया और मुझे वहां से आश्रम से भगा दिया और मेरी मार मार कर दे दौड़ दी। महाराज, मैं प्रभु, अब यहाँ रास्ते में उन्होंने कहा कि जब तक आप असली सालाग्राम नहीं लेके आओगे तो जब तक आप आश्रम में नहीं घुसोगे। तो हे प्रभु, कृपा करके आप चलिए और मेरे गुरुजी को ये दर्शन दीजिए। बच्चा हरिदेव, जय गुरुदेव। अगर सुदीक्षण इधर आए तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दो, बाहर निकालो। जय गुरुदेव। हे प्रभु जी, आप यहीं रुकिए, मैं गुरु जी के को बोल के आता हूँ। अरे प्रभु, मैंने आपसे कहा था कि यहीं रुको, आप तो पीछे पीछे आ रहे हैं, आप यहीं रुकिए, मैं गुरु जी को बता के आता हूँ। हे प्रभु, आप तो फिर पीछे पीछे आ रहे हैं, आपको अपने सतयुग के भक्तों की कसम, आप यहीं रुक जाइए। हे प्रभु, आप तो फिर भी पीछे पीछे आ रहे हैं, आपको आपके त्रेता युग के भक्तों की कसम। हे प्रभु, आप तो फिर आ रहे हैं वापस, आप यहीं रुकिए, आपको अपने द्वापर के भक्तों की कसम, आपको आगे नहीं आना है, मैं गुरु जी का बाल बोल के आता हूँ। हे प्रभु, आपको अपने कलयुग के भक्तों की कसम, अब एक कदम भी आगे बढ़े। देखिए, सुदीक्षण ने प्रभु को पहले सतयुग के भक्तों की कसम दिलाई, परंतु प्रभु फिर भी उनके साथ साथ चलते रहे। फिर त्रेता युग के भक्तों की कसम दिलाई, अभी प्रभु नहीं रुके। इसी तरह द्वापर युग की भी कसम दिलाई कि आप प्रभु, आपको द्वापर के भक्तों की कसम है, आप रुक जाइए। प्रभु फिर भी नहीं रुके, क्योंकि त्रेता में, सतयुग में और द्वापर में, इन सभी युगों में प्रभु के बहुत अनेक भक्त होते और हुए थे। परंतु जब सुदीक्षण ने कहा कि प्रभु शायद ऐसे तो नहीं मानेंगे, उन्होंने कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई, तो प्रभु वहीं पर
ठहर जाते हैं, क्योंकि प्रभु को पता था कि कलयुग में उनके बहुत ही कम भक्त होंगे, तो इसलिए उन भक्तों की मर्यादा के लिए, उनका मान रखने के लिए प्रभु वहीं पर रुक जाते हैं और सुतीक्षण फिर अपने गुरु जी के पास जाते हैं। गुरुदेव गुरुजी प्रणाम। अरे गुरुजी सुनिए। तू फिर आ गया? नहीं गुरुजी, आपकी बार मैं सबसे कड्डम चेला है तू मेरा। आपका कार्य पूर्ण करके आया हूँ। अच्छा हाँ अच्छा, मैं आपके क्या हमें भगवान से मिलाएगा? हाँ मैं आपको श्री रामचंद्र से मिलवाऊंगा। तू सत्य बोलता है? हाँ चलो ठीक है, मिलो। लेकिन गुरुजी लेकिन आज तेरी डंडों से पिटाई होगी। ठीक है गुरुजी।